हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माँ भारती एडुकेटर में आपका स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए हम इस ऑनलाइन क्लास का वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं का जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी और बहुपद अध्याय के तहत चल रही। पहला अध्याय जो बहुपद हम अध्ययन कर रहे थे उसमें हम प्रश्नावली 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं। आइए हम चलते हैं अब प्रश्नावली 3 में। ठीक है। अच्छा, प्रश्नावली चलिए, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। अभी तक आपने कुछ और पढ़ा था, अब आप कुछ और पढ़ें। कुछ और कैसे पढ़ेंगे? आपका जो बहुपद दिया है उसके बीच को तोड़ना है। मध्यपद मतलब बीच का पद होता है और आपको निकालना है गुणनखंड। आपको मैं गुणनखंड क्या होता है, कैसा होता है, ये बता देता हूँ। इसको 2 भाग में विभाजित कर दो, गुणन और खंड। क्या? गुणन और खंड। गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है अलग अलग भाग। तो अलग अलग भाग का गुणन करने पर जो बहुपद को तोड़ के बनाया जा सकता है वो आपका होगा गुणनखंड। ठीक है। गुणा करके खंड कर दीजिए ताकि वो गुणा करने पर खंड जो है बहुपद प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको तोड़ा कैसे जाते हैं। चलिए, बहुत ही आसान तरीके से पहला सवाल है आपका x² - 3x - 4। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। अब आपका मध्यपद क्या हुआ? मध्यपद 3x हुआ ना। अब 3x को भला कैसे पढ़ेंगे, यही सोचेंगे। 3 को यहाँ पे x है, अभी x भूल जाइए। तो 3 है तो 3 को 1.5 में तोड़ सकते हैं। 1.5 हो गया, जो टूट गया तोड़ दीजिए। ऐसा यहाँ पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। किन किन बातों का? आपका जो प्रथम है और अंतिम है, इन दोनों का गुणा होनी चाहिए। गुणा होने पर जो अंक है वो आपका मध्यपद तोड़ रहे हो, उनके गुणा होने पर अंक प्राप्त होने चाहिए, बिल्कुल सेम प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेम प्राप्त होने चाहिए। शुरू में कितना है? 1, लास्ट में कितना है? 4। तो कितना प्राप्त हुआ? 4। कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ ना। अब जो 4 संख्या प्राप्त हुआ है, इसमें आप क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा। बताइए, जोड़ने पर तो 3 मिलेगा नहीं, तो घटाने पर मिल सकता है। बिल्कुल। कितना घटाएंगे तो मिल जाएगा? वही संख्या को घटाएंगे। आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, जो ज़्यादातर वहीं पर मिल जाता है, अन्यथा हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर यहीं पर मिल गया है। अगर हम 4 में 1 घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो मध्य पद को तोड़े तो 3 आ गया। प्रथम और अंतिम पद को गुणा किए तो 4 आ गया। अब हमको यहाँ पर चिन्हों का भी ख्याल रखना है। क्या करना है? चिन्ह का ख्याल। तो चिन्ह का ख्याल हमको पहले में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो बीच की संख्या है उसका ख्याल रखना। बीच की संख्या किसमें है? माइनस में। क्या 4 में 3 घटाने पर -3 प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो कैसे करेंगे? अगर हम 1 में 4 को घटाएंगे तो -3 प्राप्त हो सकता है ना। ठीक है। तो इसको अगर हम 1 में 4 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो सकता है क्या? होगा ना 1 में 4 घटाने पर, क्योंकि 4 रुपये हमारा उधारी है। अगर 1 रुपये हम उसको जमा करेंगे तो हमारा दुकानदार बता देगा कि बेटा तुम्हारा उधारी 3 रुपये और बचे, इसलिए होगा वो -3। चलिए, अब जैसा है वैसे रख दीजिए। पहला तो है
पहला वही रहेगा। अब जो इसी को लिखना है आपको ना, मध्य पद के जगह में आपको इसी को लिखना है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ और हो जाएगा 1 माइनस, पूरा माइनस की जगह में मैंने इसी को कर दिया ना, तो पूरा -3 को उठा करके मैंने ऐसा कर दिया, तो उसके जगह में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3 का गुणा है, x का गुणा है और -4 हो गया दोस्तों। चलिए अब इसको आगे कीजिए, इस x का दोनों के साथ गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x² प्लस x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ 2 है, x की घात 2, यहाँ सिंगल है, तो सिंगल कॉमन ले लेते हैं। जब एक से हम कॉमन उठाएंगे, यहाँ 2 बार है तो एक बार बचेगा, तो यहाँ पूरा गायब हो गया तो एक बचेगा, बचेगा ना, एक से पूरा गायब हो गया, कुछ नहीं मतलब एक बचेगा। अब यहाँ पर लेता हूँ मैं माइनस, पहले कॉमन ले लेता हूँ, जो यहाँ पर रहेगा वो पहले ले लीजिए, ठीक है, उसी को पहले कॉमन लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बराबर क्या है, एक से तो नहीं है लेकिन 4 जरूर है, 4 संख्या जरूर है बराबर, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से केवल और केवल माइनस जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को बाहर निकाल दिए तो 1 से बचा। ठीक है, -4 यहाँ से निकालोगे तो यहीं से भी -4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह लागू नहीं होता, होता है तो दोनों होता है, बंटवारा होता है, दोनों के साथ बराबर बंटवारा होता है ना, तो बंटवारा का ही मतलब क्या होता है, बराबर का, तो बराबर का हिस्सेदारी ये है। जब हम -4 यहाँ से निकालते हैं तो -4 यहाँ से भी निकालेंगे, तो वहाँ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचता, वहाँ बचता है 1, कुछ नहीं बचता, वहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता, तो इस तरह हो गया। अब देखिए ये और ये टर्म्स बराबर है, ये और ये बराबर है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए, क्या बाहर निकला, x प्लस 1, तो बचा था ये और ये, जैसा बचा है 1 बचा है, वहाँ से -4 बचा है, ये बचा है, हो गया। ये आपका हो गया मध्य पद में टूटा, जो बहुपद था वो मध्य पद में टूटा और गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया। ये उनका गुणन हो गया, अरे जो भागी था वो खंड हो गया, ये जो बीच में है कुछ नहीं है वो गुणन हो गया, अरे उसका खंड हो गया, इसको बोलते हैं गुणन खंड। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, फिर आपको आगे सवाल कराते जाऊँगी। x² - 3 x - 4 था, उसका प्रथम और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। अब जो 4 प्राप्त हुआ है ये हमें क्या होना चाहिए, अब 4 प्राप्त हो गया, अब मध्य पद को हमको 3 लाना है, मध्य पद को क्या लाना है, 3, तो हमें पता चला 4 में 1 घटाने पर 3 आ गया, 4 में 1 घटाने पर 3 आ गया, ठीक है, तो 4 में 1 घटाने पर 3 आ गया, लेकिन इसको 3 को हमको चाहिए माइनस में, किसमें चाहिए, माइनस में। अब यहाँ पर हम अगर 1 - 4 करते हैं तो 3 आ रहा है ना, अब इसी का गुणा करते हैं तो 4 भी आ रहा है, क्योंकि गुणा करने पर हमको ये प्राप्त होनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर मध्य का पद प्राप्त होना चाहिए, तो प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ से ले लिया, 1 का मैंने गुणा कर दिया, यहाँ से 1 से 1 का कॉमन ले लिया ना, हाँ 1 से 1 का कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ से 4 का कॉमन ले लिया, तो इस तरह से ये खंडित हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे सॉल्व करें। चलिए करते हैं दूसरा सवाल है हमारा x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। चलिए हल कीजिए इसको, ठीक है, हल कीजिए। चलिए यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1, पहला दूसरा, तो 1 गुणित 1 बराबर 1। चलिए 2 कैसे आएगा, 1 और 1 जोड़ने पर आएगा, बिल्कुल 1 1 जोड़ने पर आएगा। यहाँ पर आपको क्या नहीं है, प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं है, बिंदास आप बेफिक्र रहिए, जहाँ पर प्लस ही प्लस है वहाँ बेफिक्र रहिए आप। चलिए प्लस प्लस का बना लेते हैं, तो हो जाएगा x² 1 प्लस 1, अंदर गुणा कीजिए x प्लस 1, हो गया। चलिए x का अंदर गुणा कर दीजिए भाई, x² प्लस x प्लस 1, x का अंदर 1 के साथ गुणा करेंगे तो वो x ही होगा, ठीक है, तो दोनों जगह x होगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, जी हाँ आवाज आ रहा है x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, प्लस 1, कुछ नहीं है मतलब वहाँ पर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं है मतलब 1 निकाल लीजिए, प्लस 1 या 1 निकाल दीजिए तो आपका आसान हो जाएगा। यहाँ से 1 सही बचा है और उधर से 1 ही बचा है। देखिए ये जो बराबर टर्म्स है ना,
उस बराबर टर्म्स को आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल दीजिए। तो क्या निकलेगा, ये x प्लस 1। तो बचा क्या, x प्लस, ये विभाजित हो गया। चलिए अगला चलते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके लिए है, ये बना करके देखिएगा, ठीक है। मैं अगले सवाल में फिर चला जाऊंगा, -12। चौथा सवाल भी आसान है। अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा करा दूंगा, ठीक है। पांचवा सवाल ये बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा डाउट जाएगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा डाउट जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको जरूर बताऊंगा। t² - 4t - 21, ठीक है। आप ऐसी कीजिए, यहाँ पर आप बनाएंगे मेरे जैसे ऐसा वाला, तो आपको बहुत ही आसान होगा। चलिए पहला तीसरे का गुणा 1 गुणित 21 बटे, दोनों का गुणा करने पर 21 प्राप्त हुआ कि नहीं, है ना। अब हमको क्या चाहिए, क्या जोड़े या घटाए, तो 4, क्या जोड़े या घटाए तो 4 होने चाहिए। फिर हमको सिर्फ अभी 4 लाना है, क्या लाना है, 4 लाना है। तो आप जानते हो 7 में 3 घटाने पर 4 मिलेगा, ये जानते हो ना। 7 में 4 घटाने पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखिए हमको 4 कैसी वो चाहिए, प्लस में अथवा माइनस में। 4 माइनस में चाहिए ना, 4 माइनस में चाहिए, तो कैसे आएगा, बड़ी संख्या अगर माइनस में हो, छोटी संख्या प्लस में हो तो आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, 3 - 7, उल्टा कर 3 - 7। तो देखिए 7 रुपये आपका उधारी है, 3 रुपये आपको जमा कर दीजिए। आपको दुकानदार कहेगा कि भैया आपका 4 रुपये उधारी बचा है, इसलिए -4, ठीक है ना। इसको बीच की संख्या में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, t² प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे माइनस की जगह में हमने ये दिया है। तो 3 - 7 और मल्टीपल क्या हो जाएगा, t है तो t होगा ना भाई, एक्शन ही होगा। तो यहाँ से t का गुणा कर दीजिए, t² प्लस 3t - 7t - 21, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा भाई, t, क्या निकलेगा, तो t प्लस 3 बचा, यहाँ से t बाहर निकल गया, यहाँ से 3 बचा। यहाँ से माइनस निकाल लीजिए 7, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 जरूर आता है। अगर आता है तो निकालिए, नहीं आता है तो t को बस निकालिए, या 1 को निकाल दीजिए। तो -7t के बाद यहाँ पर t बचा, क्योंकि -7 पूरा निकल गया। अब कितने बार में जाएगा, जो बचेगा उतने बार को ही लिखना है। तो बताइए जो 21 है वो 7 के पहाड़े में कितने बार में जाएगा, 7 7 1 7 7 2 14 7 या 21, कितने बार में, 3 बार। ये और ये समान है। और याद रखिए अगर आप हल करते हैं तो ये और ये समान आना चाहिए। अगर ये और ये समान नहीं आता है तो आपका यही से गड़बड़ है, इसलिए ये पहला ये वाला आपका, ठीक है, समान आना चाहिए। तो ये कॉमन लेंगे तो t + 3 हो जाएगा, अरे हो गया t - 7 हो जाएगा। ये गुणनखंड के रूप में छूट गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से रहा 5 सवाल। अगला वीडियो में हम आपको पूरा हल करके बताएंगे। धन्यवाद।